अच्छा कुछ बहुत लोग हमसे पूछे गाय को माता बैल को पिता क्यों नहीं? अरे हम तो गंवार। गोकर्ण जी किसके पेट से पैदा हुए थे? हाँ? तो अब कोई शक है? अब कोई शक है माता में? कोई बोले कोई पेट से गाय के पैदा हुआ तक। हमने कहा जब तुम रहे हो शमशान घाट में तो तुम्हें क्या बताऊं? तुमने भागवत नहीं सुना? पंडित आत्मदेव का वंश न चलता अगर गाय न होती तो। उसे उसकी पत्नी ने धुंधकारी को खरीद लिया था। खरीदना ही हुआ ना, असरफी का घड़ा दे दिया और धुंधकारी आ गए। गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हुए। तो गोकर्ण दिलीप का वंश नहीं चल रहा था तो किसकी कृपा से भगीरथ हुए? जो बताएगा उसको 11 रुपए इनाम। नंदिनी, नंदिनी को नहीं जानते? दिलीप की गाय माता थी ना। रघुवंश महाकाव्य में लिखा है सर, महाकवि कालिदास लिखते हैं स्थिता स्थिता मुच्चरित प्रयाताम। जब वो गाय खड़ी हो जाती तो दिलीप राजा खड़े हो जाते थे, और जब चलती तो दिलीप राजा चलते, जब वो बैठ जाती तो बैठ जाते बेचारे, और खड़ी रहती तो खड़े रहते। इतनी सेवा की थी गाय की। तो ऐसा राजा पैदा हुआ कि जो गंगा को ही पृथ्वी पर उतार लिया, गाय की कृपा से ही तो। इसलिए भाई मूर्खाधिराज लोगों, सुन लो गाय को माता क्यों कहा जाता। इससे बड़ा उदाहरण तो नहीं हो सकता ना। अब तुमको बैल को पिता कहना है तो कहो ना, हम रोक थोड़े रहे। किसी ने रोका हो तो बताओ कि बैल को चाहे चाचा कहो चाहे मौसिया कहो, लेकिन गाय को माता क्यों कहा जाता है? यही कारण है। अब किसी किसी पुराण में तो प्रेमियों लिखा है मनुष्यों की सृष्टि को ही गाय पेट में लेके स्वर्ग से उतरी थी अनादिकाल में। इसलिए माता है। मनुष्यों की सृष्टि को ही पेट में लेके कई कई पुराणों में वर्णन है। तो आप लोग भी जोर से बोलो गौ माता की। ये भाई बहुत अच्छे स्वयंसेवक। इनको जब से देख रहा हूं ये इतनी सेवा करते हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। क्या नाम है? हाँ? मनोज कुमार जी महाराज। वाह 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 वाह। आपके शक्ल का यार कोई फिल्मी दुनिया में मैंने एक आदमी देखा। तो बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ भाई जितने लोग हैं सब बड़े सेवा भावी हैं। और ये देखिए भागवत में तो लिखा हुआ है कि दैवज्ञम तो समाहुई मुहूर्तम प्रक्षेत्रता, महात्म के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, और प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है अथते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर वसुभिश्चैव। ऐसा लिखा हुआ है। यह तो सहायक मजबूत हो, यह तो खूब धन हो। 2 साधन है कथा कराने के। तो यहाँ तो सहायक भी मजबूत है और धन की भी कमी नहीं है। हाँ बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 ही साधन लिखा, सहायैर माने सहायक अच्छे अच्छे हो, और वसु भी, वसु माने धन। पहले श्लोक में लिखा है 6वां। महात्मा में भागवत के 6 ही अध्याय है कुल, तो 6वां अध्याय लास्ट वाला अध्याय है। विप्रधेनु मन गाय आएगा भैया। सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। आप लोग बताओ, 4 को बिल्कुल आप लोग परेशान किए हुए हैं। ये जितने हिंदू समाज वाले लोग हैं विप्र को परेशान किए हैं। ले अरे यार आज तो बड़ा गड़बड़ इधर कर रहे हैं भाई आप लोग, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इधर देखो हमारी तरफ, आज बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आप। विप्रधेनु बोलो जय श्री हरि, थोड़ा बोला करो ताकि सब बाधा दूर हो। 4 को आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ दिए हुए हैं आजकल। एक तो विप्र को, अच्छा विप्र कोई हो, बढ़िया वेद पाठी हो, और आपके यहाँ शादी कराने आवे, अगर 2100 रुपया दक्षिणा मांग लिया तो पूरा खानदान मिलकर उसको गाली देंगे। जाने से लुटेरा है। ऑर्केस्ट्रा वाले ले गए 25,000। सोने की दुकान वाला बिना लीपे पोते तो सोने की दुकान चलती नहीं।
विप्र, धेनु माने गाय। गाय की तो दुर्दशा बड़ी तगड़ी है, जहां कुत्ते को दूध पिलाया जाएगा। है? लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण में। घोर कलयुग छा रहा है, राम रावण बन रहे हैं। लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण में। है? कुछ ऐसी मॉडर्न लेडीज हैं, उनको तो देखने में मुझे शर्म आती है। कोई गाय को 2 लाठी मारे तो नहीं बोलेंगी, कहीं हमारा कुत्ते को कोई 2 सोटा मार दिया तो बहुत बड़ी समाज सेवी की बेटी बनकर के चौराहे पे खड़ी हो जाती है। इस देश में कोई इनको बोलने वाला नहीं, दुष्टों को। गाय को किसी ने सोटा मारा तो नहीं बोली, कुत्ते अरे मैं तो जीवों की प्रेमी हूं। हमने कहा सुनो ओ पूतना देवी इधर आओ। अभी अभी गाय पन्नी खा रही थी और तुम उसको डंडा लेके दौड़ाई थी और कुत्ता तुम्हारा बहुत प्रिय हो गया। ये कौन सा दोगलापन है रे? जीवों पर दया करो तो सब पे। तुम्हारे सामने मुर्गे कट रहे हैं, तुम्हारे सामने बकरे कट रहे हैं और तू ही तौला करके मांस ले जा रही थी, घर में बना के खा रही थी। ये ताड़का वाली वृत्ति बंद कर। तमाम महिलाओं को आपने देखा होगा, दूसरा जीव उनकी नजर में है ही नहीं है। बस पूरे मोहल्ले की जितने आवारा कुत्ते काट ले यदि तो रेबीज हो जाए, व्यक्ति को इंजेक्शन लगवाना पड़े, मर जाए, उनके लिए देखो महाराज मर मिटने वाली ये सब दुष्ट हैं सब। मैं डरता उड़ता नहीं हूं, चाहे जितनी घेर है मुझे, मेरे पास हर बात का जवाब रहता हो, जवाब दो। गाय की दुर्दशा तो होगी ही। जब सीता सावित्री इस देश से चली गई और ऐसी मॉडर्न और बेबुद्धि लेडीजें जहां समाज में आ गई, ये गाय को रहने देंगी महाराज? ये तो डाबरमैन और पता नहीं कौन कौन जर्मन शेपर्ड, ये तो इनको बुलाएं, इनको जगह देंगी, इनके लिए मीट खिलाएंगी, इनको अंडा खिलाएंगी, इनको। गाय से क्या जाने? गाय तो वो जानेगा जिसके परिवार में संस्कार होगा। प्रेमियों, गाय का घी कभी भी हार्ट को ब्लॉकेज नहीं करेगा। मेडिकल साइंस घी को केवल फैट मानता है, लेकिन गाय का घी अमृत है। आयुर्वेद के किसी ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है कि हार्ट ब्लॉकेज करेगा, कि बीपी बढ़ाएगा। गाय का दूध और गाय का घी अमृत है। बोलो गौ माता की। एक आदमी वहां रहे